डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी में। यह टाइप्स ऑफ लाइन का वीडियो पार्ट सेकंड है। इसके पहले वीडियो पार्ट फर्स्ट अपलोड किया जा चुका है। तो जो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ लाइन का वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं या मिस किए हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से जा करके आप लोग वीडियो का पार्ट फर्स्ट जरूर देख लें और इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आगे के आने वाली वीडियो का पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ आप लोग मिस नहीं करें और देख लें। तो चलिए दी ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं और टाइप्स ऑफ लाइन का वीडियो पार्ट सेकंड शुरू। स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियो में हम लोग ये सीख चुके हैं कि लाइन को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, यानी कि लाइन को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्गीकरण किया गया था किसके आधार पर? तो मोटाई के आधार पर, यानी कि टाइप्स ऑफ लाइन बेस्ड ऑन देयर थिकनेस। और दूसरा वर्गीकरण किया गया उसके आकृति और संरचना के आधार पर, यानी कि टाइप्स ऑफ लाइन बेस्ड ऑन देयर शेप और स्ट्रक्चर। और तीसरा जो महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है वो कौन सा है? तो टाइप्स ऑफ लाइन बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटीज और एप्लीकेशन। तो इस आधार पर, यानी कि उसके उपयोगिता और अनुप्रयोग के आधार पर कौन कौन सी लाइनें होती हैं, इन सब के बारे में इस वीडियोज में हम जानेंगे। तो उसमें कौन कौन सी लाइन आती हैं तो ये जान लीजिए जल्दी से। ऑब्जेक्ट लाइन है, उसके बाद से कंस्ट्रक्शन लाइन है, सेंटर लाइन है, हिडन और डॉटेड लाइन है, पांचवा डायमेंशन लाइन है, उसके बाद से एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन लाइन है, उसके बाद से सेक्शन और हैचिंग लाइन है। देन आफ्टर कौन सी लाइन आती है? लीडर या पॉइंटर लाइन आती है। उसके बाद से कटिंग प्लेन लाइन आती है। देन आफ्टर लॉन्ग ब्रेक लाइन का नंबर आता है। उसके बाद से हम सीखेंगे किसके बारे में? तो शॉर्ट ब्रेक लाइन के बारे में जानेंगे। उसके बाद से बॉर्डर लाइन के बारे में। देन आफ्टर मार्जिन लाइन, उसके बाद से चेक थिक लाइन या लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन, उसके बाद से चेन थिन डबल डैश या लोकस लाइन भी इसको बोलते हैं। उसके बाद से टीटो लाइन। तो चलिए एक एक करके इन सारी लाइंस के बारे में हम जानते हैं। तो पहली लाइन जो हमारी है ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वस्तु रेखा या बाहरी रेखा। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है कि लाइन्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट विजुअल एजेज, विजुअल आउटलाइंस एंड सरफेस बाउंड्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आउटलाइंस या ऑब्जेक्ट लाइन या प्रिंसिपल लाइन, एंड दे आर कंटिन्यूअस थिक एंड दे आर कंटिन्यूअस थिक और वाइड लाइन्स, यानी कि ये रेखाएं जो हैं सतत मोटी रेखा होती हैं या सतत चौड़ी रेखा होती हैं। इसका हिंदी में परिभाषा देख लीजिए। वस्तु रेखा का प्रयोग, वस्तु रेखा यानी ऑब्जेक्ट लाइन का हिंदी क्या है? वस्तु रेखा। वस्तु रेखा का प्रयोग वस्तु या पार्ट की बाह्य रेखाओं को, बाहरी रेखाओं को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं। जैसे पहला नाम क्या है? तो पहला नाम है आपका प्रिंसिपल लाइन। इसको प्रिंसिपल लाइन भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं, वाइड लाइन भी बोलते हैं, इसके बाद से कंटिन्यूअस थिक लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लाइन और आउट लाइन तो बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके फिगर्स कौन कौन से होते हैं। फिगर्स के द्वारा समझते हैं इसको। ये देख रहे होंगे जो विजुअल एजेज, यानी कि जो इसके किनारे हैं, जो दृश्य दिख रहे हैं, उसको दिखाने के लिए हम इस आउटलाइन का प्रयोग करते हैं। और ये बाहरी जो किनारे हैं उसको भी दिखाने के लिए इस रेखा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद से ये देख लीजिए यहाँ पे, ये जो आउटलाइन है, आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन इसको बोलते हैं, पहले ही बता चुके हैं। और ये जो बाहरी किनारे हैं, बाहरी रेखाएं हैं, ये इनको बनाने के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। ये बता ही चुका हूँ कि ये कंटिन्यूअस थिक लाइन होती हैं या वाइड लाइन होती हैं, यानी कि ये रेखाएं जो हैं मोटी होती हैं, जो बाहर से बिल्कुल सामने से स्पष्ट दिखें, उसको हम कंटिन्यूअस थिक लाइन बोलेंगे या ऑब्जेक्ट लाइन बोलेंगे या आउटलाइन बोलेंगे। ठीक है, या प्रिंसिपल लाइन भी इसको बोलते हैं या आउटलाइन वाइड लाइन भी इसको बोलते हैं, यानी चौड़ी रेखा भी बोलते हैं। तो इसके ये कई सारे नाम हैं, तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन यानी कि निर्माण रेखा, इसका क्या डेफिनेशन है? तो दीज लाइन्स आर ड्रॉन फॉर कंस्ट्रक्टिंग फिगर्स, दे आर शोन इन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स ओनली, दे आर कंटिन्यूअस थिन लाइट लाइन, यानी कि इस रेखा का प्रयोग ज्यामिति ड्राइंग में केवल किया जाता है। और ये रेखाएं जो हैं कंटिन्यूअस थिन लाइन
यानी कि सतत पतली रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसका प्रयोग ज्यामिति या रेखन में केवल रचना बनाने में किया जाता है। यह पतली व हल्की रेखाएं होती हैं। अब हल्की रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि निर्माण रेखाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते समय हम हल्के हाथों से इस फिगर को बनाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब हम ज्योमेट्रिकल ड्राइंग बना रहे होते हैं तो उस समय में भी पॉसिबल होता है कि हमसे कुछ गलती हो जाए या रचना बनाने के बाद कुछ लाइंस को मिटाना पड़ जाए, तो इसलिए हम पहले से ही इसको हल्का बनाते हैं। ठीक है, ये पतली रेखाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं। ये जो किनारे वाली लाइन है ये ऑब्जेक्ट लाइन हो जाएंगी, यानी कि जो मोटी रेखाएं हैं, और ये जो सीधी लाइन ये बनी हुई है, ये लाइन से ये चाहिए जो चाप लगे हुए हैं, ये जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी रेखा जो है हमारी सेंटर लाइन, यानी कि केंद्र रेखा। तो इसका क्या डेफिनेशन होता है? सेंटर लाइन्स आर ड्रॉन टू इंडिकेट द एक्सेस ऑफ सिलेंड्रिकल, conical or spherical objects or details, and also to show the center of circles and arcs. ठीक है, these lines are thin in thickness, यानी कि ये रेखाएं जो है पतली रेखाएं होती हैं, thin in thickness। ठीक है, इसको हिंदी में कैसे जानते हैं? किसी भी वस्तु या उसके भाग के मध्य भाग को दिखाने के लिए यह रेखा प्रयोग की जाती है। जैसे जो सिलेंड्रिकल है या कोनिकल कोई वस्तु है या स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई भी मशीन का जो बीच वाला हिस्सा है, यानी कि बीचों बीच मध्य भाग को दिखाने के लिए इस सेंटर लाइन का प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं, तो डैश लगाते हुए बनाते हैं। एक लंबा डैश देते हैं और एक छोटा डैश देते हैं, जैसे कि इस फिगर में देखिए। ये जो फिगर आप देख रहे हैं अभी जो आया है, इसमें एक लंबा डैश बना हुआ है, फिर एक छोटा डैश, फिर लंबा डैश, फिर छोटा डैश। तो इस लंबा जो डैश बनेगा वो 5 mm रहेगा। उसके बाद से जो छोटा वाला डैश है वो 1 mm रहेगा, और लंबे डैश और छोटे डैश के बीच का जो गैप रहेगा वो भी 1 mm रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंटर लाइन का में जो डैश बनाए जाते हैं उसमें बड़े वाले डैश यानी कि लंबे डैश का लेंथ कितना होता है, तो 5 mm होता है। फिर से छोटे वाले डैश का लेंथ कितना होता है, तो 1 mm होता है। फिर से ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों डैश के बीच में का जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है, वो कितने का होता है, तो वो भी 1 mm का रहेगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ये देखिए सेंटर लाइन को दिखाया गया है, देख सकते हैं। ये एक बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, और ये बिल्कुल इस पार्ट के मध्य से जा रहा है, इस मध्य भाग को दिखाने के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। तो ये सेंटर लाइन को दिखाया जा रहा है। ये जैसे अभी आप देखें सेंटर लाइन, लंबा डैश, छोटा डैश, लंबा डैश। इसके बाद से एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये सेंटर लाइन को दिखाया गया है। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल मध्य भाग से जा रहा है, यानी कि बिल्कुल सेंटर से जा रहा है। सेंटर को दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया गया है और इसको सेंटर लाइन बोल रहे हैं। ये भी सेंटर लाइन। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है हिडन लाइन या डॉटेड लाइन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अदृश्य रेखा या छिपी हुई रेखा। इसका पहले डिफिनेशन देख लें। इंटीरियर आर हिडन एजेस, इंटीरियर आर हिडन एजेस एंड सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट मशीन पार्ट्स आर शोन बाई हिडन लाइन्स। जो मशीन का भाग होता है, चाहे उसका कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे किसी मशीन का पार्ट हो, उसके अंदर के भाग को या उसके छिपे हुए किनारों को या उसके छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए इस हिडन लाइन का या डॉटेड लाइन का प्रयोग किया जाता है। और ये रेखाएं कैसी होती हैं, तो मीडियम थिकनेस की होती हैं। इसकी मोटाई कैसी होती है, तो मीडियम थिकनेस। दे आर मीडियम थिकनेस एंड मेड अप ऑफ शार्ट डैशेस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंथ ऑफ अबाउट 2 mm to
3 mm एंड स्पेस बिटवीन डैशेस आर 1 mm to 2 mm। यानी कि जो ये लाइन बनाई जाती हैं वो डैश 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 करके बनाई जाती है, डॉटेड लाइन से बनाई जाती हैं, ठीक है। और इनका लेंथ जो है 2 mm से 3 mm तक होता है। जो डैश हम बनाएंगे उसका लेंथ 2 mm से 3 mm रहेगा, और उन डैशों के बीच में जो स्पेस रहेगा, जो खाली स्थान रहेगा, वो 1 mm से 2 mm रहेगा, ठीक है। ये जो अभी फिगर आया हुआ है इसमें देख रहे हैं डैश डैश करके ये बनाया गया है फिगर, जो इसमें इस डैश की लंबाई कितनी है तो 2 mm। ये डैश की लंबाई कितना रखेंगे 2 mm से 3 mm, और इनके बीच में जो गैप रखेंगे, स्पेस रखेंगे 1 mm to 2 mm। इसको आइए यहाँ देख लेते हैं। ये डैश जो बनाया गया है, ये डैश, इसकी लंबाई 2 mm से 3 mm, और ये जो बीच का गैप है वो 1 mm से 2 mm। यदि हम 2 mm का डैश बना रहे हैं तो बीच में गैप 1 mm का रखेंगे। यदि हम 3 mm का डैश बना रहे हैं तो बीच का गैप जो है 2 mm रखेंगे, ठीक है। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है तो वस्तु के या पार्ट, जो भी भाग है, मशीन का भाग है, चाहे जो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर के किनारों को दिखाने के लिए, चाहे उसके छिपे हुए भाग जो नहीं दिखता है ऊपर से, उसको हम डैश डैश करके दिखाते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये कि ये यहाँ दिखाया गया है, ये डैश डैश, यहाँ भी ये डैश डैश जो दिखाया गया है, ये कौन सी लाइन है तो हिडन लाइन है। अब हिडन लाइन बनाते समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे इंड ऑफ हिडन लाइन शुड टच द ऑब्जेक्ट लाइन। यानी कि जो एक किनारा है हिडन लाइन का, वो बिल्कुल नेसेसरी है कि ऑब्जेक्ट लाइन को टच करे। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट लाइन है, मोटी रेखा, और ये जो शुरुआत हो रही है बिल्कुल इसको टच करके शुरुआत हो रही है। लास्ट में जाके भले ही टच ना करे, लेकिन एक किनारा जो है हमारा टच करना चाहिए। वैसे दूसरे एग्जाम्पल में ये देखिए ऑब्जेक्ट लाइन है और ये बिल्कुल ही टच करते हुए जा रही है, ठीक। अब देखिए तीसरा वाला, ये वाला यदि ऐसे हम बनाते हैं तो ये गलत है। देखिए ये ऑब्जेक्ट लाइन, ये ऑब्जेक्ट लाइन, दोनों के बीच में मतलब दोनों जो है टच नहीं कर रहा है, यहाँ भी टच नहीं कर रहा है, यहाँ भी टच नहीं कर रहा है, यानी कि ये गलत है, ठीक है। ऐसे हम नहीं बनाएंगे। हम इस प्रकार से एक कोई साइड जो है हम ऑब्जेक्ट लाइन को टच करना चाहिए, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है, ये हिडन लाइन शुड नॉट टच एन ऑब्जेक्ट लाइन इफ इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सरफेस ऑब्जेक्ट लाइन रिप्रेजेंट्स। जो कि ऑब्जेक्ट लाइन को दिखा रही है वो, ये किनारे वाली लाइन कौन सी है, ऑब्जेक्ट लाइन है, तो इसमें से एक लाइन को तो टच कर रही है, लेकिन इसी का एक्सटेंशन यदि पार्ट दिखाया जा रहा है तो उसको ये टच नहीं करनी चाहिए। तीसरा एक एग्जाम्पशन है, कॉर्नर ऑफ हिडन लाइन्स शुड बी सॉलिड। जो यहाँ पे कॉर्नर बने या आर्क बने, तो यहाँ पे ये नहीं कि ये कॉर्नर पे भी हम गैप दिखा दें, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे गैप नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल दोनों सटी हुई होनी चाहिए, यानी कि सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्टडी बाय इंजीनियर देवेंद्र। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइप्स ऑफ लाइन के जो अगले पार्ट्स के वीडियो आएंगे उसको आप लोग देख सकें। तथा साथ ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो भी वीडियो के पार्ट बन रहे हैं उस पर आधारित एक ऑनलाइन टेस्ट, हाँ जी हाँ, एक ऑनलाइन टेस्ट की शुरुआत किया गया है। तो उस ऑनलाइन टेस्ट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर हिस्सा लीजिए, और उस ऑनलाइन टेस्ट का लिंक प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि दी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए रहें, ताकि क्योंकि जो भी वीडियो मैं टाइप्स ऑफ लाइन के चाहे अन्य वीडियोज़ इस पर चैनल पर अपलोड करता हूं, उसके ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन टेस्ट का लिंक जो है शेयर किया रहता है। उस लिंक से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जो है
दे सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।